आज के एपिसोड में डेवरी दूर का इतिहास जानेंगे और उनसे जुड़ी हुई रहस्य जानेंगे और साथ ही उनके गांव को भी जानेंगे, उनके गांव में छुपी हुई रहस्यों को जानेंगे। तो बने रहिएगा। तो साथियों, इस सफ़र में डेवरी दूर का जो गांव है वहां तक पहुंचने का जो सफ़र है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि ऐसी जगह पे है डेवरी दूर का गांव जो कि मैप में भी नहीं है, गूगल के मैप में भी नहीं है। और वहाँ जो संपर्क जो है वो टूटते जा रहा है, धीरे धीरे हम चलते जा रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ नेटवर्क ना मिले। अब देखते हैं सफ़र कैसा रहता है। बाकी इतना स्ट्रगल है ना, यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है असली बस्तर जो है वो हम आज देख रहे हैं। और अभी हम लोग ना खाने के लिए हमारे पास कुछ अभी तो है नहीं, तो ये दादा लोग जो भैया लोग केला कहीं से ला रहे हैं, तो ये केला पकड़े रहते हैं ताकि। तो दोस्तों, रास्ता बनाना पड़ रहा है, पानी की वजह से रोड पूरा दो टुकड़े में बट चुका है। साथियों, इतने बड़े पहाड़ के ऊपर से इन लोग उतर रहे हैं। देखिए तो हम कितनी मुसीबतों का सामना करते हुए इस रोड पर जा रहे हैं और हमारी मंजिल तक जाने के लिए कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इतिहास की खोज करना इतना आसान बात भी नहीं है। स्लो ध्यान से रुक जा। रोजर माने रात वही थी पता अच्छे ना। तो साथियों, मैं ये सोचकर हैरान हूँ जो डेवरी दूर हैं वो इतने बड़े पहाड़ के ऊपर भाई कैसे रहते थे। तो नमस्कार साथियों, हमारे हिस्ट्री ऑफ भूमकाल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और हम आ चुके हैं अपने एलंगनार में, जहां क्रांतिकारी वीर डेवरी दूर का गांव है। और ये गांव काफ़ी रोचक है और अपने आप में थोड़ा सा रहस्य भी है। उन सभी बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जो दादा हैं इनसे थोड़ा सा परिचय होते हैं। दादा, कुछ नाम का है ना? दूसरे नाम ना गाए। अच्छा, तो दादा ये गांव एलंगनार है कि एलंगनार है ना? एलंगनार ना, एलंगनार नार। हाँ, एलंगनार। हाँ दादा, एक बात समझ में नहीं है ऐसे। आम्ही जो इलो इतलो बड़े पहाड़ी है, इतलो लंबा सफर है और रोड बल ज्यादा दिन नहीं होली से असन लागे से बंदर नहीं होली से पोरू बंडली। हाँ। पोरू बंडली से इके पक्का बंद तो काजे कि साल बरसन लागे था। मतलब ये चीज समझ में नहीं है ऐसे दादा। रोड आजकल बने से, लेकिन गांव बसने कई साल हुए से नहीं? कई साल हुए से खूबे साल हुए से। इतलो बड़े पहाड़ी, इतलो बड़े डोंगरी जो उनकी बैला डीला डोंगरी बल बड़े आसे से तो येता कसन ने बसला ना, येता मूर बसा तो बीता कौन रोल वाले बसा तो बीता मन फिर उन्हीं डेबरी से दूर मन बसला भेजानो आगे तेप तो फिर उन मन छो डेबरी दूर बोलन बाती गोटोक ना बोलोली। तो डेवरी दूर चो नाम बोल, डेवरी दूर चिया कि डेवरी लारी कई अलग नाम बोल रहे जन? नहीं, डेवरी दूर है कि पासे होता ये गुंडा दूर संगे मिलून बाती लड़ाई करला उन्होंने ये डेवरी आते दोनों दरुन बाती। अच्छा, ये लड़ाई कर लो मने उन्हीं का डेवरी दूर नाम बोल गए काम डेवरी आते करते। तो हमें ये जानने को मिल रहा है कि हम जिस गांव में आए ना एलंगनार, यहाँ तक पहुँचना काफ़ी बड़ी चैलेंजिंग है और बहुत से लोग हो सकता है वापस जा पाएंगे, क्योंकि आज जिस कंडीशन में गांव है आप समझ सकते हो आज की स्थिति में हम किस तरीके से पहुँचे हैं। तो पहले के समय में यहाँ इतनी बड़ी ऊंची पहाड़ी पर गांव कैसे बसाया गया भाई,
ये चीज़ अपने आप में रहस्यमयी है कि आखिर इतने बड़े पहाड़ पर कैसे गांव बसा। वाकई रोचक है और रहस्यमयी है। लोगों को कैसे पता चला भाई इसका ऊपर गांव बसाया भी जा सकता है। अभी समझ लो 100 में से 80% जंगल अभी भी घना है, तो उतना समय जो 110-15 साल में कितना ज्यादा जंगल रहा होगा। हाँ, तो अभी इतना लग रहा है, तो पहले तो बहुत रहा होगा। बहुत रहे माने आगे जंगल एकला दुकला माने बाटिंड नहीं उतरे माने उसने शिकर सामर बाग बालू बहुत रत रहे माने इन्हें एकला बाटिंड ने बोले सुबह डर लागते रहे माने बाग बालू। दादा बता रहे हैं कि और हम भी सोच सकते हैं कि पहले के समय में जो जंगली जीव जंतु हुआ करते थे वो भी थे, शेर भी हुआ करते थे, बाघ भी हुआ करते थे होंगे, हिरण, हर प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलता था होगा। और उस समय और गांव बसाना इतने बड़े घनघोर जंगल में बस बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और सबसे ज्यादा सोचने वाला तो ये बात है भाई, यहाँ से नेतानार लगभग 40-50 किलोमीटर उससे ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी अनुमान लगा के बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से नेटवर्क के हिसाब से तो नापा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ ना नेटवर्क है ना इस गांव का नाम है मैप में। तो इस हिसाब में अंदाजा लगा कि 50-60 किलोमीटर अंदर जो डेबरी दूर इतना पहाड़ के ऊपर बसा हुआ गांव में थे और गुंडा दूर अपने गांव पे थे। तो समझो कैसे एक दूसरे से कैसे संपर्क किया करते, अपने आप में बहुत रोचक है और रहस्य है। उनचो बायले बीती कहाँ छो है अल्लाह? हाँ, उनचो बायले बीती तो उन्हें नेतानार छो डेबरी दूर नेतानार छो बायले आनुन रहे मने और ते दे फिर उन बाट नेतानार बोले संपर्क रली की उन बाट आना जाना होते होते परे उन गुंडा जान पहचान होला। तो उन बाती पर पासे ये बाटले उन तो गुंडा दूर अंग्रेजी मन के संगे आगे खंडी के लड़ाई करून दखलो थी। ये लड़ाई करून बाती पर आप सीलो मने और मुरुस ना उन बाती बसून रहे मने उन्हीं ने पर डेबरी दूर उन्हें फिर आप लोग 17 करे तो उन जल्दी जाऊँ देखे बोलून बात बोलो भी जानो पर गेलो मने बात जाऊन बाती आंबर लो आंबर तो के तो उन गुंडा दूर मुरुसना उन ये बसन रहे मने कसन दादा मुरुसना उन बसली बोल तो के नहीं हो बहुत संकट ने मैं पसले से बोलून बाती उन गुंडा दूर सांगलो मन सांग तो के का होली दादा मुखे बोले जानकारी संदेश नहीं बोल लो मन कसन काय संकट बोलली से बोलून बाती बोल नहीं हो मैं ये आमचो राज के ये बचा तो काजे अंग्रेजी मन आमचो देश के येऊन बाती आमचो देश के ये गुलामी करे सो आपलो जंगल जमीन आपलो अंदर ने ये कब्जा करतो काजे असो उन्हीं ने मैं जाऊन बात उन मन संगे कंडी लड़म दखले लेकिन मके मैं एकला होले उतलो तो मैं लड़क नहीं सकले उन्हीं ने उन बाती मुलसना बसले से बोलून बाती डेबरी दूध के संगल मने सांग तो के नहीं दादा तुम्हें क्या नहीं चिंता नहीं करना मैं बोलती तो साहिब देंगे जाऊन बाती ये के उन मन संगे हम लड़वा बोलून बाती पर ये बोले कुबे ऊपरे उठलो मने और फिर मिलून बाती जाऊन उन अंग्रेजी मन संगे लड़ाई करला मन लड़ाई करते करते उसने जाऊन बाती लड़ला तो लड़ाई करूँ बाती उन मन से लड़ते लड़ते कई जान मोरला होती ये मन तो दुई जान जाऊन बाती नहीं लड़ो थी कौन गाँव ने मिलून बाती लड़ला भी जानो असनी होते होते कई लोग खत्म होला। ये दादा असन सांगुआत ना जो इतिहास में और जो गुंडा दूर जो जगह में हम जाऊ रलो तो पहला एपिसोड में पता चली कि जो गुंडा दूर रलो जब लड़ाई तो समाप्ति होते रहे उन समय में गुंडा दूर जंगल में जाओ ना मतलब होता है
विलुप्त लो आज लो मर लो देवलत लो। कि जी लो उनसे कोई नहीं मतलब कोकी पता नहीं चली उन रहस्य रली असन बल बोल से मतलब गुंडा दूर आज वाला से असन मान्यता आसे और जो डेबरी दूर है उन बले उन समय मुदा जाऊ रे मने और अंग्रेज मन जब गुंडा दूर के खोजते रला तो डेबरी दूर वाले एक घर में रलो मने तो धनु कांड संगे बिनलो मने उन अंग्रेज मन के तो अंग्रेज तो मार तो पेरे मन फिर गुंडा दूर है बोले उन फिर खोज गुंडा दूर आसे जीवित आसे बोलते और खोजबीन चालू करला बोलवा और फिर पाचे डेबरी दूर के उताए दरला बोलवा एक गोट तो पता रही का नहीं डेबरी दूर के तो धरला और उनके पास दरुण बाती तेतर के फांसी करला बोलन बाती ये सांगलो गोटा ध्यान मन सांगुआत तेतर के फांसी करला मने और उन गुंडा दूर जानू लड़ते लड़ते उन उताए कहाँ तो आज लो मने उनका दरुक नहीं सकला और बोलन बाती सांगो तो आली बीती तो जीना कसम चली रहा काय बोली पर उनके पाछी दिला जाले पर उनके परिवार रला होती तबे उन संगे पानी बेटा बेटी मतलब भाई बंधु अपनो परिवार आगे परिवार रला होती तबे उनसे संगे पर उन जीव लिबे जानू बाती एकला तो नहीं रहे एकला नहीं मतलब ये बात ज्यादा हानि नहीं पहुंचाला मतलब अंग्रेज असन कहीं गोट पता नहीं चली मतलब तुमके मतलब जानकारी नहीं पहुंचली मतलब तुम केवल को नहीं सांगला कि मतलब उनके बायले संगे मतलब उनके बायले के डगरा तो प्रयास करला या उनके परिवार के डगरा तो प्रयास करला असन कहीं गोट सुनु को मिल रहे का मतलब तो नहीं उन गोट तो नहीं मिले उन गोट नहीं मिले तो एक चीज हम समझ सकते हैं कि जो उनकी पत्नी थी क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में जाना जो गुंडा दूर की पत्नी थी वो फिर अपने मायके चली गई ओडिशा में उसी तरह मतलब वो डर की वजह से चले गए लेकिन यहाँ जो उनकी पत्नी थी वो इसी गांव में रही होगी तभी उनका जो वंश है वो आज भी इसी गांव में निवास करते हैं। हम एक चीज़ और समझ सकते हैं कि क्योंकि उस समय तो काफ़ी बड़ा घना वन हुआ करता था बड़ा जंगल हुआ करता था ऐसा बताते हैं और होता भी था हम बताना क्या मान सकते हैं और देख सकते हैं क्योंकि आज इतना घना जंगल है तो पहले कैसा रहा होगा और पहले तो जीव जंतु भी जंगली जानवर हुआ करते थे तो भाई मतलब अभी रास्ता है आने के लिए तो पहले तो रास्ता है था ही नहीं तो ये जगह एकदम रहस्य की तरह और एक ऐसे जगह पे था जिसकी खोज करना भी बहुत ही बड़ी बात थी दिक्कत तो इसी वजह से भी हो सकता है कि इनका परिवार सुरक्षित था और आज सुरक्षित है। और जैसे कि गुंडा दूर के जो बीबी थे उनका तो उड़ीसा में था उनका मायके तो उड़ीसा चल गए और जो डेबरी दूर का मतलब पत्नी की मायका था वो तो नेतानार था तो नेतानार में भाई कहीं ना कहीं वहाँ भी लड़ाई हुआ करता था अंग्रेज आते थे है ना तो वहाँ तो जा नहीं सकते तो वहाँ बहुत बड़ा दहशत था गुंडा दूर बहुत बड़े नायक थे तो उनके पीछे ज्यादा थे और वहाँ बताया गया कि वहाँ अंग्रेज अक्सर आया करते थे तो डर की वजह से सब चले गए इधर उधर तो उनकी ये अगर डेबरी दूर की पत्नी वहाँ जाती भी तो कैसे जाती वहाँ जाने से तो मार देते डेबरी दूर का खोज करके और डेबरी दूर का जो जन्मी स्थल है मतलब जो गांव है जो एलंगनार यहाँ तक पहुंचना बोलने से बहुत बड़ी बात है आज के समय में मैप में नहीं है बोलने से एक बहुत बड़ी बात है और पहले तो अंग्रेज आना मुमकिन नहीं था जंगली जीव जंतुओं का डर ऊपर से रोड का कोई आना पता नहीं दूर उनके परिचित थे जहाँ तक ऐसा भी हो सकता है कि डेबरी दूर की जानकारी उन तक ना पहुंची हो इस वजह से भी हो सकता है कि ये सुरक्षित थे मतलब सुरक्षित हैं आज तक क्योंकि भाई हम इतने सुरक्षित जगह और कहीं नहीं मान सकते थे उस समय की वजह से और आज भी ये जगह सुरक्षित है किसी ना किसी रूप में अगर सुरक्षित है तो डेबरी दूर को पकड़ के फांसी क्यों दिया गया भाई ये सकता है ना डेबरी दूर को अगर इतना सुरक्षित है इतना अंदरूनी जगह है तो इस जगह पे रहते तो शायद वो बच सकते थे ऐसा हम कह सकते हैं जगह में रहने से बच सकता था और ये भी हो सकता है भाई कि उनको पकड़ने का मेन रीजन जैसे गुंडा दूर युद्ध करने के बाद आके जैसे हो गए जंगल के अंदर विलुप्त हो गया तो हो सकता है मेन जो समाज को या जो गांव को संभालने का जो काम था हो सकता है डेबरी दूर के ऊपर जिम्मेदारी गया हो कहीं ना कहीं घूमते ना कुछ काम करते हो सकता है पकड़ा गए कहीं ना कहीं ये बात भी राज है और ये रहस्य है अभी बहुत सारी रहस्य हैं जिनको हमें जानने की आवश्यकता है
और अभी तक जो निष्कर्ष निकला है, ये निष्कर्ष निकला है कि मतलब कहीं ना किसी रूप में ये गांव सुरक्षित था, तभी आज ये सुरक्षित है और अंग्रेजों की नज़र से कहीं दूर था, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि इतना अंदर ट्रैकिंग, मतलब हमने जो आज सफ़र किया, हम समझ सकते हैं कि ये जगह कितनी दूरी है। दादा का बताना है कि जो अभी जो कैंप वगैरह बना है, वहाँ से दूरी 10 किलोमीटर से ऊपर है, ऐसा बता रहे हैं। और हमें भी लगता है कि उतना होगा, और है भी। तो उस समय रास्ता नहीं था, तो कैसे भी आते हैं। और हम इनकी संपर्क हम मान सकते हैं, दैव शक्ति हो चाहे और भी कुछ शक्तियाँ रही होंगी, जिनके कारण से जो हमारे जो डेबरीदूर और गुंडादूर की संपर्क होती रही। और हमारे, और एक चीज़ हम समझ सकते हैं यार, हमारे बस्तर में आदिवासियों का एक खासियत है, जंगल में वो जिधर भी जाते हैं उनको रास्ता पता रहता है। ये चीज़ है, लेकिन एक बार उस जगह से गुजर गए तो कभी भूल नहीं सकते। ये खासियत हो सकता है, जिसकी वजह से वो आना जाना आवागमन करते थे रहे होंगे, जिससे वो आपस में मिलते जुलते थे। कोई ना कुछ तो रास्ता रहा ही होगा यार, तभी तो उस रास्ते से आना जाना रहा होगा। तब जाके डेबरीदूर नेतानार से बीबी लाए। रहे हर गांव ने बाट घाट रहे होते। ये तो जातो बीती बाट घाट रहे मानतर। और उन बाट घाट के कसन नहीं बेटुक सकला, उन गोट एक राज आसे दादा ने। तो भाई जैसे यहाँ से नेतानार जाते थे यार, कहीं और भी जाते थे, वो रास्ता उनको कैसे नहीं मिला, कैसे यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, वो बात बहुत बड़ी राज है। तो आप समझ सकते हैं, एक सोचने वाली बात है कि उस टाइम पे इतनी बड़ी जंगल थी, तो एक गांव से दूसरे गांव पहुंचना बोलने से बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम पे। और दैव शक्ति हो, कुछ और शक्ति हो, जिसके माध्यम से वो जाते रहे होंगे, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि, और एक चीज़ से समझ सकते हैं कि बस्तर के लोगों की खासियत, जो आवागमन करने का तरीका, जो ढंग है, मतलब उनको पता रहता था, जो उसी खासियत की वजह से शायद वो आना जाना करते रहे होंगे। ये भी श्योर नहीं है, ये एक राज है जिसको जानना हमारी आवश्यकता है, और हमारा फर्ज है कि वो जानकारी हम आप तक दे पाएँ और वो जानकारी हम पता लगा पाएँ। लेकिन अब तक ये निष्कर्ष निकला है कि जो राज है वो बहुत बड़ी राज रही है, जो आज भी हमें जानने में बहुत बड़ी समस्या, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो राज इतना बड़ा राज रहा जो इन्हें भी पूरा मतलब नहीं पहुंच पाया। ये जो दादा हैं, इन तक भी जो मुख्य बातें हैं वही वो जान पा रहे हैं। पहुंचता तब ना भाई, क्योंकि जब आप फर्स्ट एपिसोड में देखे होंगे, जैसे युद्ध हुआ भूमकाल के समय, सब डर के कारण एक दूसरे को बात बताना बंद सही नहीं समझे। अगर उसी बात को हर आदमी तक शेयर करते, क्या पता आज तक दादा लोग को पूरी जानकारी मिल पाती। हाँ, एक चीज और समझ सकते हैं, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो राज है वो राज इतनी बड़ी राज क्यों बनी। इससे मतलब क्यों इसलिए बनी, क्योंकि जो अंग्रेजों का उस टाइम पे जो दहशत था, जो डर था, वो इतना था कि वो एक दूसरे से कुछ बात को भी कहने से डरते थे। और उनमें बताया गया, हमारे पिछले एपिसोड को आपने देखा है तो आपने जाना होगा कि वो एकजुट होकर के मतलब ऐसी बातें करते थे कि हे नहीं, उस बात को नहीं बताना है किसी को नहीं बताना है। ये विचारधारा इतनी तगड़ी थी कि उस बात को अंग्रेजों तक पहुंचने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अपने फैमिली आसपास लोगों तक पहुंचने नहीं दिया गया। इससे हमें ये समझ में आता है कि एकता उस टाइम पे कितनी हुआ करती थी, जिसकी बदौलत मतलब आज गुंडादूर का फैमिली भी सुरक्षित रहा, जिसकी वजह से गुंडादूर का फैमिली आज हमें देखने को मिला। और आज बस्तर मतलब जो सुरक्षित है किसी ना किसी रूप में, उसी राज की वजह से और उसी एकता की वजह से। और उसी एकता की वजह से शायद आज उनके परिवार भी सुरक्षित है और बस्तर भी सुरक्षित है और पूरा छत्तीसगढ़। तो डेबरीदूर परिवार ए राय और इन हमारे इलाका। तो आपका नाम क्या दादा? देवराम नाग। अच्छा दादा, जो डेबरीदूर थे
उनके बारे में तो आपको पहले से आपके परिवार में आपके पिताजी, आपके दादा दादी वो सब भी बताते आ रहे होंगे, तभी जानते सुनते आपको भी पता है नॉलेज, ऐसा ऐसा हुआ करके ने। यहाँ उनके जो वंशज आज भी जो परिवार हैं वो आज भी हैं, सुरक्षित हैं। देवरी दूर के परिवार के लोग आज भी सुरक्षित हैं। तो खाली यहाँ पे जन्म हुआ था और उनका बस गांव है, यही चीज़ जानने को मिला। तो और भी अगले एपिसोड में और भी नया नया बात जानने का प्रयास करेंगे और हिस्ट्री ऑफ भूमकाल की सारी बातें और खोजबीन जारी रहेगी। आप हमारे एपिसोड्स में बने रहिएगा और सहयोग कीजिएगा हमारे हिस्ट्री ऑफ भूमकाल यानी भूमकाल से जुड़ी इतिहास, सच्ची घटना आप लोगों को सुनने को मिले और जानने को मिले। तो मिलेंगे नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए दीजिए हमको विदा। जय जोहार, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़।